तो आज की कहानी हमारी राहुल और स्वाति की कहानी है। इन लोगों की अभी फ़िलहाल में ही शादी हुई थी, कुछ समय पहले ही, और सब कुछ खुशहाल चल रहा था। राहुल की जो फैमिली थी, उन्होंने लड़की के परिवार के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं किया था उस समय तक, और कुछ समय तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे राहुल को लॉसेस होने लगे, लाइक उसके बिजनेस में लॉसेस होने लगे कभी, और कभी कभी ऐसा होता था कि राहुल की तबीयत भी थोड़ी ख़राब होने लगी थी। तो एक दो बार ऐसा हुआ, उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा क्या हुआ है तुझे? तो राहुल कहता है, नहीं माँ, अभी मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा परेशान हूँ। तो ऐसे करके धीरे 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 बहुत सारी दिक्कतें राहुल के सामने आने लगी थी, और राहुल बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा था। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि राहुल की तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो जब वो हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो सही दिख रहे हो। तो उसे ये नहीं पता होता कि आखिरकार राहुल के साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर के पास राहुल की सारी रिपोर्ट्स है ना, नॉर्मल आती है। टाइम ऐसे ही बीत जाता है। एक रात की बात है, राहुल की माँ को नींद नहीं आ रही होती है। वो देखती हैं कि अचानक से उनकी किचन के आसपास कुछ हो रहा था। उनकी जो बहू थी ना, स्वाति, वो कुछ कर रही थी, और वहाँ पर एक बिल्ली मरी हुई पड़ी हुई थी। उस राहुल की माँ को शक हो गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे एक दो दिन बीत गए, राहुल की तबीयत और ख़राब होने लगी थी। कुछ समय बाद उसकी माँ ने देखा कि उसकी बीवी एक पोटली में सिंदूर भर के कुछ कर रही होती है, पूजा। लेकिन तभी राहुल की माँ देखती हैं कि हो क्या रहा है। वो अचानक से अगले दिन पूछती हैं, बता तू क्या कर रही है मेरे बेटे के साथ? तो स्वाति उन्हें कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है, मैं माँ जी क्या हुआ आपको? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। राहुल की माँ बोलती है, झूठ मत बोल मेरे से। अगर तू कुछ नहीं कर रही है ना, तो ठीक है, जो वो सिंदूर की पोटली है उसे घर के बाहर फेंक के आ जा। अगर तू ऐसा फेंक कर देगी ना, मैं मान जाऊंगी तो कुछ नहीं कर रही है। एक्चुअली होता ऐसा है कि जो भी ब्लैक मैजिक या ऐसी चीज़ें करता है ना, तो उसे वो चीज़ें घर के अंदर रखनी होती हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें घर के अंदर ना हो, तो बाहर फेंक दी जाए, तो वो जो काला जादू होता है वो बाहर चला जाता है, और कभी कभी उसका उल्टा असर उसी पे हो जाता है जो उसे कर रहा होता है। तो स्वाति बोलती है कि नहीं माँ जी, यार कुछ नहीं, मैंने इनकी अच्छाई के लिए एक पूजा कराई थी, इसलिए ये यहाँ पर है। लेकिन राहुल की माँ समझ चुकी होती है कि उनकी बहू में कुछ गड़बड़ है। तो राहुल की माँ बोलती है, अच्छा मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, बोल तेरे को क्या चाहिए। तो वो स्वाति उसे बताती है कि ठीक है, आपको पता चल ही गया है, तो मुझे ये चीज़ें चाहिए। उसने बहुत सारा पैसा मांगा उनसे। राहुल की माँ उसके राहुल का अच्छा चाहती थी, तो उसने स्वाति को रुपए दे दिए और उसको घर से बाहर निकाल दिया। कुछ समय ऐसे ही बीत गया और उन लोगों का डिवोर्स हो गया। तो राहुल ने बाद में उन्हें बताया कि जब कुछ समय बाद उसे कुछ दिखाई देने लग गया जो उसे अपनी तरफ खींचता था। अगर वो अपनी माँ को सब कुछ बताने की कोशिश करता तो उसकी आवाज़ बंद हो जाती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि कोई उसका गला दबा रहा हो। ये सारी चीज़ें उसके साथ होने लगी थी, इसलिए ऐसा हुआ था। तो जब उसे डॉक्टर के पास लेके जाया गया था, तब तब वो वहाँ पर उन्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन तभी स्वाति की फैमिली वहाँ पर आ गई, और जैसे उसने बताने की कोशिश की, उसके साथ दोबारा वही होने लगा, लाइक कोई उसका गला दबा रहा था। इस तरह से राहुल अपनी माँ को और किसी को भी कुछ नहीं बता पा रहा था, और राहुल इतना सहमा और डरा हुआ था कि उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। यही कारण था कि राहुल पनप नहीं पा रहा था।
ना वो उस दुकान पे ध्यान दे पा रहा था, ना खुद की सेहत पे। तो कभी कभी हमें किसी के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले देख लेना चाहिए कि कुछ गलत तो नहीं है उसकी फैमिली के साथ। नहीं, क्या पता अगली बार आपके साथ कुछ गलत हो जाए। हेलो दोस्तों, आई एम योर होस्ट पक्षी, और ये था हमारा 23rd डे 75 डे चैलेंज का कहानी। मुझे एक मेरे दोस्त की मम्मी ने बताई थी और ये रियल स्टोरी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम वगैरह चेंज कर दिए हैं जिससे कि कुछ पता ना चले। लेकिन जो स्वाति की फैमिली थी ना, वो बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करती थी और पता नहीं कितने लोगों की फैमिली उसने उजाड़ दी थी। लव यू ऑल, मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। Kenapa tak tidur lagi, ha?